clear, fine? Yes. Okay, now we will move next. Number 2. Characteristics of muscle contraction. ठीक हो गया? तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, आइसोमेरिक और आइसोटोनिक। ठीक हो गया? आइसोमेरिक और आइसोटोनिक। आइसोमेरिक और आइसोटोनिक। अब इन दोनों में फर्क क्या है? आइसोमेरिक कंट्रैक्शन वो कंट्रैक्शन होगी जिसमें मसल का जो साइज है ना, जिसमें फाइबर्स का साइज है वो सेम रहेगा, अलबत्ता उसकी टेंशन में इजाफा हो जाएगा। ठीक है? और जो आइसोटोनिक है, जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा तो मसल फाइबर्स का साइज भी कम हो जाएगा। ठीक है? सो अब मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह होगा ये एक्चुअली। ठीक है? अच्छा जी, ये देखें, ये है हमारे पास दो टर्म्स हैं, आइसोमेरिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन के दौरान उस मसल के जो मसल फाइबर्स हैं उनका साइज शॉर्ट हो जाएगा, और आइसोमेरिक कंट्रैक्शन में उनका साइज जो है वो शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है? अब देखें, एक दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट देखें। आइसोमेरिक कंट्रैक्शन में जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी वो कम होगी उस लोड से जिस लोड को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? सपोज मैं जो है 40 केजी का जो है कोई बॉल पड़ा नीचे लोहे का, उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं यूँ उठा तो रहा हूँ ऊपर, लेकिन मैं ऊपर उसको यूँ लेके नहीं आ रहा, मेरा मसल कंटैक्ट नहीं हो पा रहा। मैं उसको उठा तो रहा हूँ लेकिन मेरा मसल कंटैक्ट नहीं हो पा रहा। इस कंडीशन में कहेंगे आइसोमेरिक कंट्रैक्शन। ठीक है? और अब इधर देखें, इधर जो मेरी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी, जो मतलब जो मेरी ताकत है, ठीक है, किसी जिस्म को उठाने की, वो ज्यादा होगी इधर देन लोड। ठीक है? अब देखें, अब यहाँ पे पड़ा है जी, सपोज इधर देखें, इधर देखें, ये पड़ा है कोई 5 केजी का, क्या बोलते हैं उसको? नहीं 5 केजी का उसको क्या बोलते हैं? दुकान में पड़ा होता है। चले सपोज कर लेंगे, ये जो है ना, ये जो जिस्म पड़ा है ये 5 केजी का है। जब इसको मैं उठाऊंगा तो मैं आसानी से इसको उठा के ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है? अगर यही जिस्म 40 केजी का है तो मैं इसको जो उठा तो लूंगा, थोड़ा सा ऊपर भी कर लूंगा, लेकिन मेरा मसल कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो कम है उस लोड से, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस लोड को उठा सकूं। दिस कंट्रैक्शन इज आइसोमेरिक। कभी आप लोग रोजमर्रा मतलब कि जिंदगी में कभी आपका भाई है या आपको कभी गंदम उठा रहा है या कुछ उठा रहा है, उससे उठाई ना जाए, ऊपर ना हो जाए, ठीक है, मतलब उठाए से यहाँ तक तो ले आए लेकिन कंट्रैक्ट ना कर सके, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे आपकी ये आइसोमेरिक कंट्रैक्शन है। ठीक है? अगर वो उस जो है ना उस गट्टू को क्या कहते हैं, बोरी को अगर ऊपर उठा रहे तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। ठीक हो गया? देखेंगे, चलो आप आगे चलते हैं। सर आप मुजफ्फरगढ़ से हैं? क्या कहेंगे? मुजफ्फरगढ़ से हैं आप? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से हैं? अब क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ? मुझे भी यही लगा। इसलिए गट्टू से पहचान है। सो फनी। मुजफ्फरगढ़ से हैं फिर सर? नहीं, मैं बकर से। हाँ, कहीं मुजफ्फरगढ़ आपके कोई रिश्तेदार नहीं रहते मतलब? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड थी वहाँ की, हम दोनों की स्ट्राइक की अलग थी ना, मैं कुछ और लफ्ज बोलती थी, उसके कुछ और होते थे, फिर एक दूसरे पे हंसते थे हम लोग। आप भी सराय की हो? जी। और मैं? आप भी स्ट्राइक की है? किसने बोला मैं सराय की हूँ? वही
कैसे लिखना है? फील हो जाता है। सही फील हुआ आपको, मैं सराइकी ही हूँ। नहीं, मेरी लैंग्वेज पता चल जाता है कि मैं सराइकी ही हूँ। जी सर, वैसे भी कह रहे थे, मैंने कहा तुम्हें पता है सर इमरान सराइकी है, लेकिन तुम्हें कैसे लगता है ना? मैं बकर से हूँ। आप किस एरिया से हो? जबल पंजाब से? हाँ, राजन राजनपुर। मुझे नहीं पता कहाँ का है राजनपुर। बकर का पता है आपको? नहीं, मुझे पता है। हाँ, आपको पता है? मियाँ वाली नाम मतलब सुना हुआ मैंने। मियाँ वाली और बकर समझे बहन भाई हैं। बस हम मियाँ वाली वाली साइड के ही आते हैं हम लोग। मियाँ वाली का तो पता होगा। जी सर। बस फिर आप बकर में पहुँच गए। पंजाबी में बात कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहा। ये मेरा मसल है, ठीक है, और ये मैंने वजन रखा है ऑलमोस्ट, सॉरी 40 kg, ठीक है। ये क्योंकि 40 kg इतना बताया कि इसको मैं नहीं उठा सकूंगा, मतलब जो मेरी कंटैक्ट करने की फोर्स है वो उस वजन से कम है, ठीक है। अच्छा आप देखें, देखें अब ये 40 kg है, मैंने ये पकड़ लिया 40 kg को और मैंने थोड़ा सा कर लिया, इसको ऊपर उठा लिया, तो उस वक्त मेरी जो ये बाइसेप है इसमें जो टेंशन होगी वो बिल्कुल जीरो होगी, ये रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। और फिर इधर टेंशन है ना बिल्कुल जीरो होगी। अब मैंने उठा तो लिया है, अब उसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींच रहा हूँ, ऊपर जैसे मैं उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता हूँ तब मेरे इस मसल में टेंशन रेड होगी, टेंशन जीरो होगी, ठीक है, और एक्सटेंशन जीरो होगी। गुड, यू आर राइट, दिस इज द पॉइंट व्हाट आई वांट टू क्लियर नाउ। ओके, ये रिलैक्स स्टेट है और ये कंट्रैक्शन, और इसमें टेंशन ज्यादा होगी और इसमें टेंशन नहीं होगी, जीरो होगी, ठीक है। सो देखें, जब ये कंट्रैक्ट कर रहा था तब भी इसका साइज वही था, जब ये रिलैक्स था तब भी इसका साइज वही था, ठीक हो गया। अच्छा अब देखेंगे, अब आते हैं हम आगे आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। अब आते हैं मतलब आपकी छठी बहुत ज्यादा काम करती है। हाँ, इस मामले में मैं ध्यान देती हूँ। अब देखें आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में ये इस मसल का साइज डिक्रीज कर जाएगा, मसल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, और टेंशन सेम रहेगी, जो इधर टेंशन थी वो टेंशन इधर ही रहेगी। सर मसल का, हाँ मसल का साइज छोटा है, मसल का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है।
जब मैं उस 5 kg को इधर जब मैंने 5 kg लगाया वेट, this is the relaxed state, this is the contract state, ठीक है। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में देखें ये मेरा बाइसेप मसल है, ठीक है। जब मैं यहाँ से 5 kg उठा रहा हूँ, जब मैं शुरू करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ से चल गया अब यहाँ तक आ गया है। इसकी विड्थ जो है विड्थ इंक्रीज कर गई और लेंथ शॉर्ट। हियर इज द सेम केस, इधर लेग स्टेट में इसकी विड्थ कम थी और लेंथ ज्यादा थी, लेकिन कंट्रैक्ट स्टेट में विड्थ ज्यादा है और लेंथ कम है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू क्लियर नाउ, दिस इज द आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, ओके। Here I mentioned that the muscle size will be short during the isotonic contraction, ठीक हो गया। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी सर जहाँ पे रिलैक्स स्टेट है, विड्थ अगर लेस है तो जो साइज है मसल का वो भी तो सेम रहेगा या? जहाँ पे आप बात करें ये जो विड्थ है जी, विड्थ तो कम है यहाँ पे, फिर जो साइज है वो साइज तो बड़ा है यहाँ पे, साइज ठीक है। और यहाँ पे लेंथ कम है, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ इसकी कम है, विड्थ ज्यादा है, ठीक है, कंट्रैक्ट स्टेट में, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ये टाइप्स ऑफ आइसोमेरिक कंट्रैक्शन। आइसोमेरिक कंट्रैक्शन क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिक कंट्रैक्शन मीन दोज मसल whose length remains same during the contraction, okay, during the contract state, okay, but tension increases during the contraction, but during relaxation tension is zero, okay. So now first one is extremely fast movement of muscle, for example ocular muscles, very interesting point, ocular muscles जो हमारे आईज के मसल्स हैं, ठीक है, जो आईज के मसल हैं इनकी मूवमेंट एक्सट्रीमली फास्ट होती है, एक्सट्रीमली लिपिड होती है, क्यों? ताकि हम किसी भी चीज को फौरन फोकस कर सकें, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, फॉर एग्जांपल ऑक्यूलर मसल्स, extremely fast, extremely fast for the fixation of eyes to get more accurate vision, okay। जो आईज के मसल्स हैं इनकी मूवमेंट क्या होगी, एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली रैपिड, ओके, ताकि हम जो है किसी भी सब्जेक्ट को फौरन तौर पे फोकस कर सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जी नंबर 2 पे, मॉडरेटली फास्ट। वो कौन कौन से हैं जी, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल कौन सा है हमारी बॉडी का, जो टिबिया और फिबुला की जो बैक साइड मसल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। वो ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल क्या करता है जी, ये मॉडरेटली फास्ट मूवमेंट करता है, फॉर व्हाट, फॉर जंपिंग एंड रनिंग, फॉर जंपिंग एंड रनिंग, ठीक है। ये मॉडरेटली फास्ट मूवमेंट करता है फॉर जंपिंग एंड रनिंग, मॉडरेटली फास्ट। For jumping and running, ठीक हो गया। अच्छा जी अब नंबर 3 पे आ जाए जी, स्लो मसल कंट्रैक्शन। नंबर 1 एक्सट्रीमली फास्ट, नंबर 2 मॉडरेटली फास्ट, नंबर 3 स्लो मसल कंट्रैक्शन, ठीक है।
नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल सोलियस मसल। सोलियस मसल जो है ना, ये गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के नीचे ही पाया जाता है और ये हमारी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टेबल करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी जो कंट्रैक्शन है वो बहुत स्लो होती है। ठीक हो गया, स्लो कंट्रैक्शन। Stabilize the body against weight। ठीक हो गया। क्या करेगा ये सोलियस मसल? सोलियस मसल स्लो कंट्रैक्शन करवाएगा, क्यों? फॉर स्टेबलाइज द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये सोलियस मसल दरअसल इस गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के अंदर ही पाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, मैं यूज कर रहा हूँ लफ्ज एसोमेरिक। अब ये मैंने जितने मसल बताए ये एसोमेरिक मसल है, मतलब ड्यूरिंग कंट्रैक्शन इनका साइज कम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं चल रहा हूँ, ठीक है, इस मसल का साइज कम हो रहा है? नहीं हो रहा है इस मसल का साइज कम। ठीक है, दिस इज एसोमेरिक कंट्रैक्शन। ठीक हो गया। ये जो और जो आइज के जो ऊपर आइज के ऊपर 6 मसल्स हैं आइज के, ठीक है, तो ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है, 6 मसल्स हैं, ठीक है, तो ये 6 मसल्स का साइज भी बिल्कुल सेम रहता है जब कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं और फोकस करते हैं हमारे आई बॉल को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है, अच्छा मुझे एक और पॉइंट यहाँ पे याद आ रहा है आई से रिलेटेड, हमारा बॉडी का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो पैदा होने से लेके मरते दम तक सेम रहता है? हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो पैदा होने से लेके मरते दम तक सेम रहता है? जुबान। जुबान तो गुड, जुबान तो वैसे भी लंबी हो जाती है लड़कियों की खास तौर पे। जो ज्यादा बोलती है। हाँ, जो ज्यादा बोलती है। हाँ जी। और आप ठीक बताएं, आइज वाहिद ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके उसके मतलब कि टिल ग्रोथ, जब फुल ग्रोथ हो जाती है पूरी बॉडी की, तब तक उनका साइज सेम रहता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं और थोड़ा सा अजीब सा नजर आता है जब पैदा होता है, तो क्योंकि उसकी आंखें बड़ी होती हैं और चेहरा भी छोटा होता है। जब थोड़ा ग्रो करता है तो फिर उसकी आई जो है ना वो मतलब कि एडजस्ट हो जाती है उसकी चेहरे के अंदर। कभी आप नोट करना, अब कभी और से नोट करना, आंखें किसी बच्चे की निकालनी नहीं है, जस्ट देखनी है। ठीक है, ठीक हो गया। और सोलियस मसल भी जो है ना ये इस गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के इनसाइड पाया जाता है, जो स्टेबल करता है बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ताकि हम गिर ना जाए कहीं पे, हमें स्टेबल करता है ये मसल। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया लीजिए। उसके बाद आ गए हमारे पास फाइबर्स। अच्छा, हमारी जितनी भी मसल है ना वो लार्ज मीन फास्ट और स्लो फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फास्ट और स्लो फाइबर्स का मिक्सचर होती है हमारी तमाम मसल, हर मसल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फास्ट मसल फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और स्लो मसल फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फास्ट मसल फाइबर एंड स्लो। फास्ट and slow muscle fiber. फास्ट मसल फाइबर का साइज ज्यादा होगा और इसका साइज कम होगा। ठीक है, और इधर मायोग्लोबिन कम होगी और
इधर मायोग्लोबिन ज्यादा होगी। मायोग्लोबिन जो है ना ये एक हमारे मसल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जिस तरह हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन गुड, आयरन होती है। तो सेम इसी तरह मायोग्लोबिन भी जो है ना एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये फास्ट मसल में इसकी कंटेंट कम होगी मायोग्लोबिन की, इसलिए हम फास्ट मसल को कहते हैं वाइट मसल। ये पॉइंट है समझने वाला। और मायोग्लोबिन स्लो मसल में ज्यादा होगी, इसलिए हम इनको कहते हैं स्लो मसल को रेड मसल, ठीक है। चलिए इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कम होंगे और इसमें ज्यादा होंगे स्लो मसल में, ठीक है। देखा था उस कैरेक्टरिस्टिक में आइसोमेरिक कंट्रैक्शन है और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन है। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में मसल का साइज शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और आइसोमेरिक कंट्रैक्शन में मसल का साइज शॉर्ट नहीं होता। फिर उसके बाद हमने देखी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिक कंट्रैक्शन, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक्सट्रीमली फास्ट फॉर एग्जांपल आर्कुलर मसल, मॉडरेटली फास्ट फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोक्नेमियस मसल फॉर जंपिंग एंड रनिंग, एंड सोलियस मसल स्लो कंट्रैक्शन फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी मसल्स हैं हमारी बॉडी के वो फास्ट और स्लो फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और जो फास्ट फाइबर और स्लो फाइबर उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फास्ट फाइबर का साइज बड़ा होगा, इनका कम होगा। इनमें मायोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कम होगी, इनमें ज्यादा होगी। इसी वजह से इसको हम कहते हैं व्हाइट मसल, इसको हम कहते हैं रेड मसल, ठीक है। और इधर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन कम होगी और इधर ज्यादा होगी। होप सो दिस इज क्लियर, ओके।